कल्कि अवतार के बारे में आज तक आप लोगों ने यूट्यूबर्स या बाबाओं से ही सुना होगा, लेकिन आज हम आपको सुनाएंगे प्रधानमंत्री कल्कि अवतार के आने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए नरेंद्र मोदी की ये वीडियो। भगवान कल्कि के विषय में आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने गहरा अध्ययन किया। भगवान कल्कि के अवतार से जुड़े कई सारे तथ्य और शास्त्रीय जानकारियां भी आचार्य प्रमोद कृष्णम जी मुझे बता रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया कि कल्कि पुराण में लिखा है, शंभले वस तस्तस्य सहस्त्र परिवत्सरा, यानी भगवान राम की तरह ही कल्कि का अवतार भी हजारों वर्षों की रूपरेखा तय करेगा। कि कल्कि काल चक्र के परिवर्तन के प्रणेता भी है और प्रेरणा स्रोत भी है। अब कल्पना करिए, हमारे शास्त्रों में सैकड़ों हजारों साल पहले भविष्य को लेकर इस तरह की अवधारणा लिखी गई। हजारों वर्ष बाद की घटनाओं के लिए भी सोचा गया। देख लीजिए दोस्तों, अब आप देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये वीडियो। विष्णु के 10वें अवतार के रूप में भगवान कल्कि, जिन्हें भारत के शास्त्रों ने, चाहे वह महाभारत हो, श्रीमद् भागवत महापुराण हो, स्कंद पुराण हो, विष्णु पुराण हो या अन्य जितने भी ऐसे महत्वपूर्ण शास्त्र हैं जिनका बहुत स्पष्ट कहना है कि कलयुग और सतयुग की संधि काल में, युगाब्द के अंत में भगवान कल्कि का अवतार अवश्य होगा। अब ये वीडियो के अंदर आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, दोनों ही अब कल्कि अवतार की आने का जिक्र कर रहे हैं। आज से पहले जब भी हम कल्कि अवतार की बात किया करते थे तो लोग इसे मूर्खता या अंधविश्वास का नाम देकर लोगों को इससे हटाने का प्रयास किया करते थे, लेकिन अब देश के प्रमुख पदों के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति भी कल्कि अवतार का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पुरातत्व धार्मिक ग्रंथों के अंदर कल्कि अवतार का वर्णन देखने को मिलता है। लेकिन इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री इस समय अब बहुत नजदीक हैं? कैसे आदित्य योगी नाथ इस बात पर पुष्टि कर सकते हैं कि कल्कि अवतार आने वाले हैं? इन सभी बातों का आज सबूत सहित इस वीडियो में जवाब देने वाले हैं। ये बात आपको पता चल जाएगी कि कैसे ये लोग कह पा रहे हैं कि कल्कि अवतार अब आने वाले हैं, और आखिर कौन कौन सी निशानियां हैं जो मिलनी शुरू हो गई हैं, और जो हमारे कई धार्मिक ग्रंथों के अंदर कल्कि अवतार के साथ साथ एक महान तबाही की बात करी गई है, बहुत बड़े जनसंख्या के समस्त विनाश की बातें कही गई हैं। क्या वो समय भी अब बहुत ज्यादा नजदीक है? क्या राम राज्य से आने वाले तबाही भी अब नजदीक है? इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, और न सिर्फ बात करेंगे बल्कि सबूत सहित हम आपको वर्णन करके बताएंगे कि आखिर क्या सच्चाई है और क्या झूठ, क्योंकि कल्कि अवतार के कहानी के पीछे ऐसा भी झूठ छुपा हुआ है जो यूट्यूब पर आपको भर भर के दिखाया जा रहा है, लेकिन आपके सामने सच होते हुए भी आप उसे पकड़ नहीं पा रहे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि सारा का सारा खेल 2024 के अंदर हकीकत की दृष्टि में प्रांत हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, हमारे कई पुरातत्व धार्मिक ग्रंथों के अंदर कहा गया था कि कलयुग के अंत आते आते भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि कल्कि अवतार पृथ्वी पर जन्म लेंगे, तब वो कलयुग का अंत करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। ये कहानी आप लोगों ने कई बार सुनी होगी, लेकिन आज एक नए कैरेक्टर को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं जो ईश्वरीय अवतार हैं। अब आप सोचेंगे कि कल्कि अवतार ही तो ईश्वरीय अवतार हैं। दरअसल दोस्तों, यही तो पूरी कहानी समझने वाली है। आपने काफी धार्मिक ग्रंथों के अंदर सुनी होगी कि कलयुग की आयु 4,32,000 साल है, लेकिन अभी कुछ विद्वानों का मानना है कि अभी तो मात्र 5,000 साल ही बीते हैं। फिर अभी कैसे लोग ईश्वरीय अवतार के आने की बात कर रहे हैं? दरअसल हमारे काफी धार्मिक ग्रंथों के अंदर एक समय का वर्णन मिलता है जिसके अंदर संदर्भ काल का कसमई बताया गया है, और माना गया है कि कलयुग के अंदर ही संदर्भ काल का समय आएगा। इसके बाद सैकड़ों सालों तक कलयुग के अंदर ही सतयुग आएगा। उसके बाद वापस कलयुग आके फिर से सतयुग आएगा, यानी कि कलयुग एक बार कलयुग के अंदर ही पूरी तरह से खत्म होकर 100, 200, 300 सालों के लिए सतयुग आ जाएगा। वापस फिर से एक बार कलयुग दोबारा आएगा, लेकिन हर बार जब युग परिवर्तन होता है तब ईश्वर अवतार ही युग परिवर्तन कर पाते हैं। तो ऐसा इसीलिए माना जाता है कि संधि काल के समय के अंदर भी ईश्वरीय अवतार इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे, वह इस युग परिवर्तन का कारण बनेंगे। लेकिन दोस्तों, कल्कि अवतार अब कौन से
होंगे कलयुग के अंत में आएंगे या भी जो अवतार है उनका ही नाम कल्कि अवतार है। तो दोस्तों इसको लेकर आपको बताएंगे कि अगर आप सोच रहे हैं जो अवतार आएगा उसका नाम वास्तविक में कल्कि अवतार होगा, वो जिस घोड़े पर सवार होकर आएगा उसका नाम देवदंत होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि यह एक सैमितिक नाम है जो ईश्वरों को ही दिया जाते हैं और अब भी दिए जा रहे हैं। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं बता कि जब वो अवतार आएंगे तो उन्हें कल्कि के नाम से ही जाना जाएगा, क्योंकि ये हमारे पुरातत्व समय में दिए गए नाम हैं। लेकिन हम इतिहास की दृष्टि से देखें तो आज तक जितने भी अवतार आए हैं उन सभी का जो भी नाम था वो समय अवधि के अनुसार पर रखा गया है, चाहे उनके बाकी अन्य कितने भी नाम क्यों ना हो, लेकिन मुख्य नाम उसी समय अवधि के अनुसार रखा गया था जिस काल प्रसंग में उनका जन्म हुआ था। यानी कि चाहे ईश्वरीय अवतार अब आएंगे जो बिल्कुल कलयुग के अंत में लाखों साल बाद आएंगे, दोनों का ही नाम उस समय के अनुसार जो लोगों का नाम होगा उसी के अनुसार रखा जाएगा। लेकिन एक ऐसी कहानी और इसके साथ जोड़े जाती है, इसके अंदर ऐसा माना जाता है कि कलयुग जिसको धीरे धीरे बढ़ना था वो अचानक से इतना ज्यादा प्रबल हो चुका है, वो अचानक से इतने ज्यादा पाप बढ़ चुके हैं, जो प्रलय महाप्रलय पृथ्वी के अंत में आने वाली थी उसकी समय अवधि अब इतनी ज्यादा घट चुकी है कि वो इसी समय अब आने वाली है। इसके चलते कई विद्वान यह भी मानते हैं कि शायद कल्कि अवतार नहीं बल्कि स्वयं वैष्णव इस युग के अंदर आ चुके हैं और इस युग का परिवर्तन करने वाले हैं। इससे पहले भयानक तबाही युग के अंत में आती ही आती है और वो इस बार भी आएगी, लेकिन इस अवतार का प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक लोगों को इससे बचा लिया जाए। तो चलिए दोस्तों आपको हम बताते हैं एक ऐसा रहस्य। दरअसल आज से पहले जब भी हम कल्कि अवतार का वर्णन करते थे, जब भी हम युग परिवर्तन की बात करते थे तो लोग इसे अनपढ़ता अंधविश्वास कह देते थे या लोग कहते थे कि ये तो पैसा कमाने का एक धंधा बना रखा है लोगों ने यूट्यूब के ऊपर। लेकिन क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी इसे एक धंधा खोला? क्या योगी आदित्यनाथ ने भी कल्कि अवतार के नाम पर धंधा खोला? आखिर क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी इन लोगों को? आपको एक बात और बताएं क्या, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी किसी राज्य के मुख्यमंत्री जी पब्लिक स्टेज पर कोई भाषण देते हैं तो उसी समय मन में आ रही बात नहीं बोलते, उससे पहले एक भौतिक विख्यात जो ज्ञानवान लोग हैं उनकी टीम होती है, वो उनके लिए वो भाषण तैयार करते हैं कि किस किस बिंदु पर वो अपनी बात रखेंगे। फिर वही बातों को वो जो व्यक्ति होता है वो उन बातों को अपने मन के अनुसार वहाँ रखता है, क्योंकि ये भाषण भी पहले बहुत ज्ञानवान लोगों द्वारा तैयार किया गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर प्रधानमंत्री जी के भाषण के अंदर ये बातें दर्ज किए गए हैं कि कलयुग में कल्कि अवतार आने वाले हैं, कलयुग में राम राज्य आने वाला है, तो वो बातें हवा में बिल्कुल भी नहीं कही गई होंगी। इसके पीछे उन्हें जो बातें मिली होंगी उन्हें पूरे सबूत मिले होंगे, तभी वो बातों को उन्होंने पब्लिकली कहा। दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।